गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप गर्मियों की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स, जिसके अंदर एक्सरसाइज 3.1 थी। 3.1 में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लिया था और क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसका भी अपन ने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। अगला पार्ट है सेकेंड पार्ट, जिसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। हमें 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट क्या होंगे, ए आई जे, और यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है ए आई जे बराबर आई अपॉन जे। यानी कि अपने पास जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो कैसे बनेगी, वो बनेगी A11, A12, A21 एंड A22 ऐसे बनेगी। यानी कि 2x2 का मतलब है 2 ही रो होंगी और 2 ही कॉलम होंगे उसमें। ये होगी अपने पास 2x2 की मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मुझे सोल्व करना होगा A11 को। तो A11 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो A11 का मतलब है कि I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू भी 1, तो 1/1 क्या आ जाएगा 1। इसी प्रकार अगर मुझे लिखना है A12, तो A12 के लिए क्या जाएगा, I की वैल्यू 1 एंड J की वैल्यू 2, तो ये आंसर आ गया 1/2। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार अगर मैं आगे लिखता हूं यहाँ पे A21, तो A21 क्या जाएगा, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। इसी प्रकार A22, तो A22 क्या आ जाएगा, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, 2/2 1। तो ये अपने पास एलिमेंट आ गए। तो यहाँ पे अपने जो पास जो मैट्रिक्स आएगी वो आ जाएगी A बराबर मैट्रिक्स अगर लिखूं मैं, तो यहाँ पे आ रहा है अपने पास 1, 1/2, A21 कितना आ रहा है 2 और ये आ रहा है 1। ये आ गया अपने पास मैट्रिक्स। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सिंपली क्या करना है, जिस भी फॉर्मेट में दे रखा है ए आई जे इक्वल टू दे रखा है आई अपॉन जे, तो वहां पे आई और जे की वैल्यू पुट करनी है। जो भी एलिमेंट आएंगे उन रेस्पेक्टिव एलिमेंट को यहाँ पे पुट करना है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। इसी का थर्ड वाला है। थर्ड में देखो क्या दे रखा है, ए आई जे। थर्ड में देखो क्या दे रखा है, ए आई जे। एक सेकेंड, थर्ड में इसी का थर्ड है, फोर्थ का थर्ड, उसमें दे रखा है ए आई जे इक्वल टू दे रखा है आई प्लस 2J का स्क्वायर, आई प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन में 2 है। तो इसमें भी सेम वही मैट्रिक्स बनेगी जो मैंने बताया था। क्या बनेगी, A11, A12, A21 एंड A22। तो सबसे पहले A11 लिखेंगे। तो A11 का एलिमेंट क्या आएगा, जहां I की वैल्यू 1 है वहां 1, J की वैल्यू है वहां पे भी 1, तो 1 + 2 × 1 इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2। समझ में आ रहा है ना। ये क्या है, एक इक्वेशन टाइप में दे रखी, तो वहां पे अपन को पुट करना है। तो 1 + 2 × 1 क्या होता है, 2 होता है, इसका स्क्वायर अपॉन में 2। 1 + 2 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/2। इसी प्रकार अगर मुझे लिखना है A12, तो यहाँ पे I की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, लेकिन J की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो 2 × 2 का स्क्वायर अपॉन में 2। तो यहां से आ जाएगा 1 + 2 × 2 कितना होता है 4, 1 + 4 कितना आ जाएगा 5, तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/2। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार A21 क्या आ जाएगा, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, 2 × 1 और इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो देखो यहां से कितना आ जाएगा, 2 + 2 × 1 2 होता है अपॉन में 2, 2 × 2 4 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16/2 मतलब 8 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार लास्ट में एलिमेंट आ जाएगा A22। A22 क्या आ जाएगा, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू भी 2, इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2। यहाँ पे 2 है। टू 2 × 2 कितना होता है 4, 2 + 4 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो ये अपने पास एलिमेंट आ गए। A11 तो कितना आ गया 9/2, A12 कितना आ गया 25/2, A21 कितना आ गया
A22 आ गया 18। कैसे आया? ये जो इक्वेशंस टाइप में कुछ दे रखा था, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मान लो, इक्वेशन मान लो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, इक्वेशन ही है। तो अब आई की वैल्यू 1 रखनी है, जे की वैल्यू 2 रखनी है, इसमें रखते जाओ। A11 का मतलब आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, A12 का मतलब आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2। इस प्रकार रखते हुए अपने पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो देखो क्या बन जाएगी यहाँ पे, 9/2, फिर अगला है 25/2, फिर 8 एंड 18। ये बनेगी अपने पास मैट्रिक्स। दिख रहा है क्या बनेगी? 9/2, 25/2, 8 एंड 18। तो ये अपने पास मैट्रिक्स बन जाएगी। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम दे रखा है। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 भी वही है, कंस्ट्रक्ट ए 3x4, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स। सेम क्वेश्चन है, बस इस बार इसका ऑर्डर चेंज हो गया। हुज एलिमेंट, जिसके एलिमेंट क्या है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय y दिए हुए हैं कि एक 3x4 की मैट्रिक्स बना जिसके एलिमेंट फर्स्ट में क्या है, aij इक्वल टू 1/2, फिर मॉडुलस है माइनस का 3i प्लस का j और मॉडुलस। तो सबसे पहले 3x4 का मतलब मैट्रिक्स है कि इसमें 3 तो रो होंगी और 4 कॉलम होंगे। तो अपने पास जो भी एलिमेंट बनेंगे वो क्या होंगे, 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4, क्योंकि 4 कॉलम लेने ना, तो 1 2 3 4। इसी प्रकार A21 A22 A23 A24, फिर A31 A32 A33 एंड A34। समझ में आया? तो ये अपने आप पास आएगी मैट्रिक्स, वो क्या आएगी, 3x4 की मैट्रिक्स आएगी। क्या आएगी? 3x4 की मैट्रिक्स। दिखाई दे रहा है? ये जो मैट्रिक्स आएगी वो अपने पास आएगी 3x4 की मैट्रिक्स, ये बनेगी। इतना समझ में आ गया होगा। 3 तो रो हो और 4 कॉलम हो, तो ऐसे वाली लाइन तो 3 हो, ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे, ठीक है, और ऐसे वाली लाइन क्या हो, 4 हो। यानी कि जो फर्स्ट में एलिमेंट आता है वो रो के लिए होता है, अगला जो एलिमेंट आता है वो कॉलम के लिए होता है। इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो बस इसके बाद आपको एलिमेंट लिखने हैं। इतना समझ में आने के बाद तो सिर्फ एलिमेंट लिखना है। तो A11 लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो A11 क्या हो जाएगा, A11 क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 3i है। A11 क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस का 3i की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस j की जगह 1 और उसका मोड। तो देखो क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस का 1 ऐड करेंगे, माइनस का 3 में प्लस का 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2। और ये मोड में है तो मोड में है तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, तो 2/2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आया? इसके बाद आ जाएगा A12 के लिए सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, 1/2 i की वैल्यू वही माइनस का 1, सॉरी a की वैल्यू वही 1, यानी कि माइनस 3/1 प्लस j की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी, 2। तो देखो क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस का 3 प्लस का 2, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 3 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1। माइनस का 1 मोड में है तो 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं आगे लिखना चाहूँ तो आगे क्या आएगा, A13 में सेम i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 3, तो माइनस का 3/1 प्लस का 3 क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस का 3 प्लस का 3, माइनस का 3 प्लस का 3 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0/2 क्या होता है, 0 ही होता है ना। अगला है लास्ट वाला, यानी कि फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट
A14 में क्या आ जाएगा 1/2, आई की वैल्यू वही 1 और जे की वैल्यू इस बार आ जाएगी 4। तो देखो क्या आ जाएगा 1/2, यह आ जाता है यहाँ पे -3 प्लस का 4, -3 प्लस का 4 क्या आ जाएगा 1, तो यह आ जाएगा 1/2। इतना समझ में आ गया। तो अपन यहाँ पे याद रख लेते हैं, जो फर्स्ट वाली जो रो आई है उसके एलिमेंट अपने पास आ गए, यहाँ पर रख देते हैं अपन वैल्यू। ठीक है, अपने पास जो भी वैल्यू आई है उसको यहाँ रख देते हैं ताकि प्रॉब्लम नहीं आए। तो क्या आया 1, 1/2, 0 एंड 1/2। ठीक है, अब अगला, अब सेकंड रो के लिए लिखेंगे। यहाँ पे सेकंड रो के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड रो का मतलब ये है कि अब मुझे क्या लिखना है यहाँ पे A21, क्या रखना है A21 रखना है। तो A21 का मतलब है कि I की वैल्यू तो 2 और J की वैल्यू 1, तो 1/2, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, मोड में है ये। तो 1/2 माइनस का 3 × 2 कितना होता है, -6 प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा 1/2, -6 प्लस का 1 -5, और मोड में आते क्या आ जाएगा 5/2। मोड को हटाते हैं तो मोड के अंदर माइनस का होता है, प्लस का होता है, प्लस का होता है तो प्लस का ही रहता है। तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप समझ जाना आगे से। A22 क्या आ जाएगा, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, तो -3 × 2 प्लस का 2, तो देखो क्या आ जाएगा 1/2, -6 प्लस 2, -6 प्लस 2 क्या आ जाएगा -4, तो 4/2 मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार A23 में क्या आ जाएगा 1/2, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 3, 1/2 -6 प्लस का 3 कितना आ जाएगा 1/2 -3, तो ये 3/2। समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार A24 में कितना आ जाएगा, सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, 1/2 -3 × 2 प्लस का 4, तो 1/2 मोड -6 प्लस का 4, मोड बंद, 1/2 -6 प्लस का 4 -2, और 2/2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस वाले ये वाले एलिमेंट अपन इसमें रख देते हैं सेकंड वाली रो में। तो देखो सेकंड वाली रो में क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, यहाँ पे 5/2, फिर क्या आया 2, फिर क्या आया 3/2, फिर क्या आया 1। और ये 1/2 था। ठीक है, अब अपन लिखेंगे यहाँ पे लास्ट वाली रो के लिए लिखेंगे। यहाँ लास्ट वाली रो क्या हो जाएगी, यानी कि थर्ड रो। तो A31 लिखेंगे यहाँ पे, A31 क्या आ जाएगा 1/2, इस बार I की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, J की वैल्यू 1, 1/2, 3 × 3 -9 प्लस का 1, -9 क्या हो जाएगा, -9 प्लस का 1 -8, तो ये आ जाएगा 8/2, तो 8/2 कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इसी प्रकार A32 में क्या सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, -3 × 3 प्लस 2। अब देखो बार बार मैं 3 × 3 नहीं लिखूँ, डायरेक्ट 9 लिखूंगा। ठीक है, ताकि अपना टाइम बच जाए। 1/2 -9 प्लस का 2 -7, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 7/2। इसी प्रकार A33 लिखूंगा यहाँ पे, तो A33 में 1/2 तो आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -9 प्लस का 3। ठीक है, तो 1/2 -9 प्लस का 3 -6, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 6/2 मतलब 3। और लास्ट में A34 में क्या आ जाएगा 1/2, -9 लिखूंगा डायरेक्ट, प्लस का 4 लिखूंगा, -9 प्लस का 4 -5, तो यह आ जाएगा 5/2। तो लास्ट वाली रो भी यहाँ पे मैं लास्ट वाली रो में भी एलिमेंट लिख दूंगा, तो क्या आ जाएगा देखो 4, 7/2,
3 एंड 5/2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रब कर लेता हूँ और मैट्रिक्स को सही से लिख देता हूँ। समझ में आ रहा है ना? अब देखो अपने पास जो मैट्रिक्स बनी वो क्या बन जाएगी, वो जो मैट्रिक्स बनी है वो ऐसे बनेगी 1, 1/2, 0 एंड 1/2। ठीक है, फिर 5/2, 2, 3/2 एंड 1, और लास्ट वाली रो 4, 7/2, 3 एंड 5/2, और ये अपनी मैट्रिक्स हो गई 3×4 की। समझ में आ गया? ठीक है ना? ऐसे ही इसी का सेकंड क्वेश्चन है, वो अपन लिख लेते हैं। समझ में आ गया ना? क्रॉस चेक भी कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए लिखना हो तो। मान लो अगर मुझे ये वाला एलिमेंट चेक करना है कि 1/2 में कंफ्यूजन है, तो मैं अभी यहाँ पे रख लेता हूँ। तो ये क्या है, A14 है, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 4, तो क्या है -3 + 4, तो 1 आ गया ना, तो 1/2 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी का सेकंड पार्ट दे रखा है, Aij इक्वल टू दे रखा है 2i माइनस का j, 2i माइनस का j। तो सेम मैट्रिक्स तो वही आ जाएगी यहाँ पे, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, और A31, A32, A33, A34। समझ में आ रहा है? अब देखो A11 लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले। तो A11 में i की वैल्यू 1, j की वैल्यू भी 1, तो 2 - 1 कितना आ गया 1। A12 लिखेंगे तो A12 में वही i की वैल्यू 1 - 2। तो अब इस बार मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वाला एलिमेंट हमेशा 2 लिखूंगा डायरेक्ट। ठीक है, 2 - 2 कितना आ गया 0। A13 लिखेंगे यहाँ पे, दिख रहा है क्या? A13 लिखेंगे तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 2 - 3, तो कितना आ जाएगा -1। इसी प्रकार मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ A14, तो A14 में आ जाएगा 2 - 4, तो आ जाएगा -2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A21। A21 का मतलब है i की वैल्यू इस बार 2 हो गई और j की वैल्यू 1 है, तो 2 × 2 4 - 1, तो कितना आ गया 3। अब इस बार मैं जब यहाँ ये वाला जो एलिमेंट है इसको डायरेक्ट 4 लिखूंगा, तो यानी कि जब भी मैं लिखूंगा A22 तो यहाँ पे लिखूंगा 4 - 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ A23 तो 4 - 3, 4 - 3 कितना आ जाएगा 1, और इसी प्रकार लास्ट में A24 आ जाएगा 4 - 4, तो आ जाएगा 0। समझ में आया? लास्ट वाला एलिमेंट और लिख देता है, लास्ट में क्या आएगा A31। तो A31 का मतलब है i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 1, तो 2 × 3 कितना होता है 6 होता है ना, 6 - 1 कितना आएगा 5। अब मैं नेक्स्ट टाइम क्या लिखूंगा, डायरेक्ट 6 लिखूंगा उसको। A32 कितना आ जाएगा 6 - 2 कितना आ जाएगा 4। A33 क्या आएगा 6 - 3 3। A34 कितना आ जाएगा 6 - 4, तो कितना आ जाएगा 2। अब अपने पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, यहाँ पे जो भी एलिमेंट आए हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। तो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है उनको ये रफ कर लेते हैं, और जो मैट्रिक्स अपने पास बन गई वो यहाँ पे लिख देंगे अपन। तो देखो क्या क्या लिख देंगे यहाँ पे, A11 तो क्या आया 1, A12 कितना आया 0, A13 माइनस का 1, A14 माइनस का 2। ठीक है, इसी प्रकार A21 कितना आ गया 3, ये देखो यहाँ A21 कितना आ गया 3, A22 कितना आया 2, A23 कितना आया 1, A24 कितना आ गया 0, और लास्ट में ये वाले, तो ये कितना आ गया 5, 4, 3 एंड 2। तो ये अपने पास मैट्रिक्स बन गई।
3 into 4। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अपन को कुछ नहीं करना है, ए आई जे की फॉर्म में जो भी दे रखा है वहां पे आई और जे की वैल्यू पुट करनी है, उसके अकॉर्डिंग इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।